नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार काजल हिंदुस्तानी गुजरात के रहने वाली मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोल रही है आज के परिवेश में। आइए चलिए सुनते हैं डायरेक्ट गुजरात से काजल हिंदुस्तानी का ओजस्वी भाषण। रूल बना दिया, जिस हिंदू विवाहित स्त्री का विवाह होगा उसके बाद वो स्त्री की डोली अपने ससुराल नहीं जाएगी। वो जो गुंडे वहाँ के तय किए हुए हैं वहाँ के ही उन गुंडों के घर जाएगी और वो रात भर उसका बलात्कार करेगा। वो एक दिन भी रख सकता है, 10 दिन भी रख सकता है, 10 महीने भी रख सकता है, 1 साल भी रख सकता है। जब तक उसका मन नहीं भरेगा उस विवाहित हिंदू महिला का शोषण वो करेंगे। वो वहाँ पे रूल बना रहा था। हमें लगा आग बंगाल में लगी, हमको क्या मतलब है। हम यही सोचते थे जब अफगानिस्तान में हुआ था, तालिबान हुआ, हमने यही सोचा कि जब पाकिस्तान 1947 में बहन बेटियों की इज्जत, देखो जब जब अधर्म बढ़ा है ना, हानि महिला समाज की हुई है, बलात्कार महिलाओं के हो रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में महिलाओं को धक्का जा रहा है, सेक्स स्लेवरी महिलाओं से करी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की कीमतें लगाई जा रही है और सबसे बड़ा धंधा ये डार्क वेब पर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों की तस्करी का। वो बच्चों के साथ हो रहा है और ये हमारे सामने हो रहा है। हम देखे जा रहे हैं पर हम इग्नोर कर रहे हैं। अरे हम बैठे गुजरात में, हमें क्या मतलब है वहाँ की परिस्थिति थी। और वही तो अब गुजरात में हो रहा है। बड़ौदा वाली घटना आपने देखी, 16 साल की बच्ची का गैंगरेप हो जाता है नवरात्रि में जब वो घर से क्या कह के जा रही है। अब ये स्टोरी की कई रियल एक्टिविस्ट है हमारे पास में, काफी इसका दूसरा पहलू भी हमारे पास आया है। अब वो बच्ची घर से क्या कह रही है, 16 साल की बच्ची घर से माता पिता को क्या कह के गई। पिता भी जो है नौकरी कर रहा है, माता भी जो है वो नौकरी कर रही है। वो घर से क्या कहकर गई, वो कहकर गई गरबा देखने जा रही। माता पिता ने कहा ठीक है जा। 16 साल की बेटी को रात को 10 बजे अकेला छोड़ा जाता है क्या। मैं ये नहीं कह रही बच्चों की जासूसी करो, पर बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हमें करनी है ना। 6.5 करोड़ गुजराती रहते हैं, सब पे क्या 6.5 करोड़ पुलिस बिठाना संभव है। जीवन लुट जाने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो जाएगा जेल में, मगर जीवन तो बर्बाद हो गया। वो 16 साल की बच्ची अकेली जा रही है और वो नवरात्रि देखने नहीं गई, गरबे देखने नहीं गई। उसने अपने 16 साल का ही जो उसका क्लासमेट या उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको फोन किया। दोनों एक सुनसान एरिया में मिलते हैं और उस सुनसान एरिया से 5 लड़के निकलते हैं और उस लड़की का गैंगरेप करते हैं। इसमें गलती किसकी? पहली गलती उस माता पिता की कि तुम बच्ची के साथ जा नहीं सकते थे, पैसा कमाने की होड़ में लग गए। क्या वो पैसा हमारे बच्चों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? वो बच्ची के साथ आपने लोकेशन शेयर क्यों नहीं की कि बच्ची बोल रही कि मैं गरबा देखने जा रही, क्या बच्चा वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये सुनिश्चित कौन करेगा? माता पिता करेंगे। 1.5 घंटे तक यदि बच्ची का फोन नहीं आ रहा, तुम उसको कॉल करके चेक नहीं कर रहे। हमारे बच्चे भी तो जाते हैं ना, मैं करती हूँ वीडियो कॉल, मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा सुरक्षित है, सुरक्षित जगह है कि नहीं है। जासूसी नहीं कर रही हूँ मैं उसकी, मैं सुनिश्चित कर रही हूँ कि मेरा बेटा जहाँ है वो सुरक्षित जगह पर है। अब इसमें गलती किसकी? अब कुछ माता पिता को बोलते तो उनको बुरा लगता है, उनको लगता है हमें कि बोल रहे जब बच्ची का जीवन बर्बाद हो रहा है, अब क्या वो बच्ची नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। संदेश खली की महिलाओं ने भी यही पीड़ा सहन करी। कंटिन्यू उनके ऊपर ये अत्याचार होते गए, वर्षों से होते आए, उन महिलाओं ने सहन किया। और जब उन्होंने देखा कि अब एक नया फतवा उस गांव में निकल गया संदेश खली में कि जो बेटी की प्यूबर्टी स्टार्ट लॉस हो जाएगी उसके बाद, यानी कि वो बच्ची की आयु कितनी है, 10-11 वर्ष या शायद 12 वर्ष, उसके बाद भी उस बेटी के साथ शारीरिक शोषण होना जायज हो जाएगा। वो महिला तब जागरूक हुई जब घर में घुसकर ये छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाते थे और रेप करते थे। कहाँ से आ रहा है ये कल्चर, कैसे ये मानसिकता ऐसी हो रही है? ये सब देख के, क्योंकि हम यही देख रहे हैं। और फिर महिलाओं ने संघर्ष किया और आज वो शहजादा शेख और उसके गुंडे जेल के अंदर हैं। पर प्रश्न ये बनता है कि जब पहली बार किसी शहजादा शेख की गंदी नजर किसी विवाहित महिला पर या किसी भी बच्ची पर पड़ी, उसी वक्त उस समाज की महिलाओं ने संघर्ष करके उसकी आंखें फोड़ के उसको वहीं गाड़ के क्यों नहीं आ गई? क्यों सहन किया? हम बैठे सरकार भरोसे खुद कुछ करने को तैयार नहीं, इसलिए फिर हमसे पूछ अतीत गया तो क्या होगा और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। योद्धा नारियां हमारी कह के गई है। रानी नायिका देवी की कहानी क्या है? मोहम्मद गौरी यहाँ पे आक्रमण करता है, वो कहता है विधवा रानी ये करी क्या लेगी, पाटन का तो राजा टॉप 3
फाइनेंशियली मजबूत स्टेट में से था उस समय पाटन, तो इनको लगा कि विधवा रानी कर क्या लेगी, मैं पाटन पर आक्रमण करता हूँ। उससे पहले उसने अपना एक दूत भेजा। वो दूत 3 संदेश लेकर उसको भेजा। वो रानी नायिका देवी के पास आया। नायिका देवी पाटन में रहती थी। उनको कहा कि मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर आबू की घाटी पर आ गया है। वो आपके राज्य पर हमला करना चाहता है। राजा जी हमला नहीं करेंगे यदि आप उनकी 3 शर्तें मान लोगे। रानी सा ने पूछा कौन सी 3 शर्तें? तो मोहम्मद गौरी ने कहा पहली शर्त इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरी शर्त मेरे से निकाह करना पड़ेगा, और तीसरी शर्त अपना जो राजपाट धन धान्य जितना भी है वो सब मुझे सौंपना पड़ेगा। रानी नायिका देवी ने तुरंत ही अपने निजी सलाहकार को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया कि भाई सेना की क्या तैयारी है, हमारे पास कितने घोड़े कितने हाथी जरा बताओ। तो रानी आप क्या करोगे? उन्हें भी लगा कमजोर है, क्या ही कर लेगी, पति भी मर चुका है। रानी ने उसकी कमजोरी वाली बात सुनी। रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने सेनापति को हटाया, कमान खुद हाथ में ली और उस दूत को क्या बोला, जा तू तेरे राजा को जाके बोल दे कि तेरी सारी शर्तें मंजूर है। दूत खुशी खुशी जा रहा था। आबू की घाटी पर पहुंचने में अभी समय था। रानी ने पीछे से पूरी प्लानिंग करी और रानी ने कहा जब ये रात में सो रहे होंगे तभी हम इन पर हमला करेंगे। इनको बताए तो सही कि ये काबुल से और अफगान से और सऊदी से आए हुए देश वाले लोगों को लगता है कि महिला पैर की जूती है और महिला सिर्फ स्लेवरी के लिए है, या महिला तो वो खेती है जिसको जितना मर्जी उतना तुम जोड़ सकते हो। ऐसा इनकी किताबों में लिखा है। तो महिलाओं को लेकर इनकी मानसिकता ये है। इस मोहम्मद गौरी को मैं बताती हूँ कि इस आर्य भूमि की आर्य वीरा कैसी होती है। वो सेना लेके गई, रात को टूट पड़ी उन पर, सबको मारकर काटा, और जब मोहम्मद गौरी डर के भाग रहा था तो रानी ने पीछे पीछे गई घोड़े पे और कटार लेकर हमला ऐसे जब वो जहाँ जाकर रुका पंजाब सिंध की बॉर्डर पर, तब उसको पता चल गया कि रानी ने मुझे नपुंसक बना के भेजा है। ये था कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सिर कटे थे धड़ लड़े थे, तब जाके हिंदू कहलाए हैं। ये हमारी गौरव गाथा। हम दिखा क्या रहे हैं लड़कियों को? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वही हमारी लड़कियां देख रही है, इसलिए लड़कियां मर रही है, बलात्कार हो रहे, कहीं सिक्योर नहीं, अच्छी सड़कें बना रहे हैं। क्या उस सड़कों पर चलने के लिए हमारी बेटियां सिक्योर है? आपकी बेटी को आप खुद इतना मजबूत बनाओ कि माता पिता को इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि मेरी बेटी घर के बाहर जा रही है, वो कभी टुकड़े टुकड़े होके नहीं आएगी, वो टुकड़े टुकड़े करके आएगी। आप देखो महिलाएं जब कमजोर होती है ना समाज में, तो न्याय व्यवस्था भी कमजोर होती है, न्यायपालिका भी कमजोर होती है। आपको मैं रिसेंट 2 केस कहती हूँ। पहला अजमेर रेप केस स्कैंडल 1999 हाथ ऊंचे करके बताओ। उसका जजमेंट आया, पता ही नहीं लोगों को 32 वर्ष हो गए। 1992 में 250 से अधिक लड़कियों के, और सारी की सारी हिंदू बच्चियां जिनकी एज कितनी थी, 12-13 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक की बच्चियों के, एक ही कॉलेज की बच्चियों के और उनके परिवार की भाभियों के रेप हुए। वीडियो और फोटो बनाए गए, ब्लैकमेल किया। और किसने किया? अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों ने किया। बहुत रसूखदार परिवार, पूरा पॉलिटिकल बैकअप, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत सब जगह से वो पहुंचे हुए, हर तरह से मजबूत हुए। उस कॉलेज में कब पता चला कि ऐसा हो रहा है? जब एक ही कॉलेज की 8-9 लड़कियों ने एक के बाद एक सुसाइड किया, तो पता चला एक ही कॉलेज की लड़कियां सुसाइड कर रही है। तो एक जर्नलिस्ट था जिसने इसकी पूरी ये जो पूरा स्कैंडल था उसको एक्सपोज किया। वो जर्नलिस्ट अंदर तक गया और उसने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ। एक लड़का उस कॉलेज की एक लड़की से दोस्ती करता है, फिर उस लड़की का वीडियो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन का फोटो वीडियो लेता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको कहता है अब तो तेरी दूसरी फ्रेंड को लेके आ। फिर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को लेके गई, उसको बोला बर्थडे पार्टी है इस फार्म हाउस पे चल। उस फार्म हाउस पे गए, वहां पर उसके साथ सेम हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। उसके फोटो वीडियो बनाए, फिर उसको धमकाया कि अब 1992 में तो आपको पता है कि फोटो वीडियो वायरल हो जाए तो कितनी बड़ी बात होती थी। और शॉकिंग बात यह है कि वो सारी बच्चियां अच्छे परिवारों की थी, आईएएस आईपीएस और आर्मी ऑफिसर की बेटियां थी। वो सारी की सारी बेटियां, और उसमें जिन बेटियों के घर पे भाभियां आ चुकी है, मतलब जिनके भाइयों के विवाह हो चुके थे, ये था कि तेरी भाभी को भी लेकर। ऐसे करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ये सिलसिला चलता रहा। 250 हिंदू लड़कियों के रेप हुए, 8 से 9 लड़कियों ने सुसाइड किया और